भी बोलने वाले थे, आज के बाद में बोलेंगे? 9:30 को बोलेंगे। अच्छा। कौन है मुरली अ, पढ़ने के लिए आज का? ज्योति सिस्टर का नंबर है आज। ज्योति ओके सिस्टर। ओके ठीक है, बोलिए। ओम शांति। रिलैक्स होकर बैठेंगे। सारे कर्मेंद्र को रिलैक्स करते हुए अपने आप शरीर से अलग। एकाग्र करें आप पर। अब देखें इन कर्मेंद्रियों को। एकदम डिटैच होकर ध्यान श्वासों के ऊपर लेकर आए। गहराई से श्वास ले और छोड़िए। अब इन श्वास के सेंसेशन को फील करें। देखें ये श्वासों को लेने वाली मैं कौन। डिटैच ऑब्जर्वर की तरह मैं इन श्वासों से भी अलग हूँ, केवल देखने वाली। अब इस कान को ऑब्जर्व करें। कानों से जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उससे सुनने वाली मैं कौन। मैं किससे अलग हूँ। अब आ जाए सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की तरफ। मन में कितने संकल्प उठ रहे हैं, और
समा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या ये संकल्प मैं हूँ? बस उसे देखे एज अ डिटैच ऑब्जर्वर। ये सारे परते हैं जिसके हम स्वरूप बने हैं। कोई भी संकल्प मैं नहीं। ये ड्रामा अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनको जज ना करें। कि मेरे मन में ये क्यों संकल्प आए, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था। बस ये ड्रामा के स्क्रिप्टेड है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कोई सत्य नहीं है। मैं तो इससे अलग हूँ। उतारे इन सारे संकल्पों के वस्त्र को। सारे संकल्पों को साक्षी होकर देखें। मन को अलग होकर अपने सत्य में। तो इन सबसे अलग है, न्यारा है। फील करे अपनी ही साइलेंस को। यही मैं हूँ, निरंतर साइलेंस। बिल्कुल बाप समान। हम है ही बाबा के साथ सदैव। हम कहीं गए नहीं, हम इसी साइलेंस में हैं, बाबा के साथ। अभी से निरसंकल्प स्थिति में बैठकर बाबा के महावाक्यों को, बाबा की बातें सुनेंगे। ओम शांति। मुरली का डेट है 24/9
1992। कल हम इसका पार्ट 1 सुने हैं, सत्य और असत्य का विशेष अंतर। तो अभी हमने सत्य और असत्य का विशेष अंतर योग में अनुभव किया होगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, पार्ट 1 में हमने सुना था कि सत्य सबसे अलग है और ये असत्य की परतें, जैसे रशियन डॉल का कल एग्जाम्पल बताया कि अंदर अलग बाहर अलग, लेकिन सत्य उससे भी अलग है। तो कल हमने पूरा पार्ट 1 सुना है बहुत अच्छी तरह से। अभी पार्ट 2 में बाबा ने दादियों से मुलाकात की है, उनको विशेष सेवाओं के लिए प्रेरित किया है कि विश्व के तख्त पर बैठना है तो सेवाओं के तख्त पर तो बैठना पड़ेगा। और मधुबन भूमि तो सबकी लकी भूमि है, तो आप लकी हो सभी। फिर बाबा ने 6 ग्रुप से मुलाकात की है, लेकिन आज हम 3 ही ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों ग्रुप में बाबा ने बहुत मोटिवेट किया है कि हमें शक्ति स्वरूप बना है, कर्म करते हुए कर्म से कैसे न्यारे को कर्मयोगी बनना है। माताओं को स्पेशली बहुत अच्छे से समझाया है, घर को कैसे संभाले, फिर शक्ति स्वरूपा कैसे बने, फिर रिश्तों में हर एक रिश्ते से परे एक बाबा कैसे रहे। तो सारा डीप में बताया है। भले सासू है, सासू बहुत पार्ट में रहता है ना, तो उनके साथ कैसे डील करना है, सब कुछ बताया है। तो हम बाबा से ही सुनते डायरेक्टली। पार्ट 2 है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। स्नेह में समाई हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को यथार्थ सत्य की पहचान देते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले। तो बाबा ने यथार्थ पहचान दी ना कि आप मन के संकल्प नहीं हो, वो तो परते हैं। जैसे कल बोले ना, अंदर अलग बाहर अलग, तो उससे अलग है आत्मा। ये मन के संकल्प हम नहीं है, ना ही ये कर्मेंद्रिया। तो बाबा ने सत्य की पहचान दिलाई ना, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा बोल रहे, दादियों से मुलाकात। जितना जो सेवा के निमित्त बनता है, उतना ही दिल का 1000 गुना स्नेह सेवा के साथ अनुभव होता है। तो ये सभी ने अनुभव भी किया है। इसलिए जिम्मेवारी जिम्मेवारी नहीं लगती, खेल लगता है। खेल तो नया ही देखना अच्छा होता है, पुराना खेल क्या देखेंगे। जब वृक्ष का विस्तार होता है, तभी सार बीज प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है ना। मोस्टली ये एग्जाम्पल बाबा क्यों दे रहे, क्योंकि वृक्ष का विस्तार हो चुका है और बीज अभी प्रत्यक्ष होने वाला है। विस्तार सार को प्रत्यक्ष करता है, मजा आता है ना। ये नेचर से एग्जाम्पल देते हुए बाबा आगे बता रहे, विश्व के तख्त नशीन होने के पहले सेवा के तख्त नशीन बनना होता है। जो जितनी सेवा के तख्त नशीन बनता है, उतना ही विश्व के तख्त नशीन बनता है। बेहद की सेवा का तख्त मिला है ना, अच्छा मेकअप किया है। अच्छा है मधुबन में रहना, ये सभी मधुबन में रहने वाले हैं। मधुबन की सीट मिली है ना,
तो मधुबन है सेवा का तख्त, बेहद की सेवा का तख्त। अच्छा ग्रुप है, अच्छी सेवा चल रही है ना। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। तभी पर्सनली देखो बाबा मिलते थे सभी से। तो ग्रुप 1 से क्या बातें कर रहे? दुख की लहर से मुक्त होने के लिए कर्म योगी बनकर कर्म करो। सभी अपने को श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। चेक करें अपने आप को, कहीं कुछ श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। नाम ही है श्रीमत, श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ हुए ना। यह रूहानी नशा बेहद का नशा रहता है ना, या कभी कभी हद का नशा भी आ जाता है। चेक करें कहीं हम हद के नशे में तो नहीं फंसे। इसलिए सदा अपने को देखो, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है। अपने आप से बातें करेंगे, क्या हम बेहद के नशे में है या अलग कुछ नशे में है। चाहे कर्म मजदूरी का भी हो, साधारण कर्म करते अपने श्रेष्ठ नशे को भूलते तो नहीं हो। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं हैं, यह याद रहता है ना। क्योंकि थिंकिंग से ही फीलिंग आता है, क्या हम अपने आप को साधारण समझते हैं या जगत माता हो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन किया बाबा ने आज, हम साधारण नहीं है। बोले अपने आप को, मैं कौन हूँ? जगत माता। जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूँ, यह याद रहता है। नहीं रहता होगा तो आज से स्टार्ट कर सकते। जिससे यह रूहानी नशा होगा, उसकी निशानी क्या होगी? वह खुशी में रहेगा। कोई भी कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, न्यारा और प्यारा होगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता। तो सभी माताएं इसका अनुभव भी सुनेंगे सभी, अगर टाइम होगा तो। कर्म योगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, है ना। क्या बोलेंगे? मुझे ही कपड़े धोने पड़ते, मुझे बर्तन घसना पड़ता है, मुझे ही खाना बनाना, ऐसे अगर फीलिंग होगी तो खुशी गायब होगी ना। वही मैं जगत माता हूँ, है ना। मैं पोछा लगा रही हूँ तो पूरा वर्ल्ड का पोछा लगा रही हूँ, ऐसे अगर अनुभव करते हुए करेंगे तो योग भी होगा और पोछा भी अच्छे से होगा। कपड़े भी अच्छे धोते हुए, कपड़े भी अच्छे धोकर निकल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप ट्रिक बता सकते हो, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा, क्योंकि खुशी गायब होगी ना। लेकिन कर्म योगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे। सदा न्यारा होने के कारण प्यारे रहेंगे, और कर्म कैसे होगा पता भी नहीं चलेगा। अगर फीलिंग का भी पेपर है तो वो भी बाबा को देना चाहिए। तो समझा कैसे रहना है? कर्म बंधन मुक्त,
कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराए, है ना। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा करा रही हूँ, है ना। मैं नहीं कर रही हूँ, इनसे करवा रही हूँ। मालिक होकर कर्म कराए। मालिक न्यारा होता है ना, तो ये फीलिंग आएगा ही नहीं कुछ। मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्त। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी, है ना। तो खुशी की सीट में सेट होकर सारे कर्म करना है, ना कि दुखी। ऐसे रहते हो, सुनते तो बहुत हो, है ना। आज तक बहुत सुना ये, अभी जो सुना है वह करना है। करेंगे तो पाएंगे। तो आज बाबा चैलेंज दे रहे, अरे बहुत सुना है, अभी करना भी है। अभी अभी करना, अभी अभी पाना, यानी खुशी। अभी अभी करेंगे बाबा की याद में, तो अभी अभी खुशी पाएंगे। माताओं को कभी दुख की लहर आती है, कभी मन से रोती हो, बाबा को पता है। मन का रोना तो सबको आ सकता है, तो श्रीमत है सदा खुश रहो। अगर मन से भी रोते तो हम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे। तो श्रीमत क्या है? सदा खुश रहो। श्रीमत यह नहीं है कि कभी कभी रो लो। बहुत काल मन से व आंखों से रोया, रावण ने रुलाया ना। लेकिन अभी बाप के बने हो खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। देखो बाबा सब जानता है। रोना खत्म हो गया? पूछ रहे फिर से। दुख की लहर यह भी रोना है, या मन का रोना हो गया? आपका नहीं है, वो मन का है। सुखदाता के बच्चे सदा सुख में झूलते रहो। दुख की लहर आ नहीं सकती, भूल जाते हो तब आती है ना। भूल जाते हो, हम साक्षी होकर नहीं देखते उस दुख को। दुख के साथ एक रूप हो जाते, उसका स्वरूप बन जाते हैं ना, इसलिए भूल जाते मैं कौन हूं, मैं इससे अलग हूं ना, सुख स्वरूप हूं। इसलिए अभूल बनो। अभी जो भी कमजोरी हो उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना, साथ में लेकर नहीं जाना। यहां ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना, दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। चलो अभी कुछ भी दुख है ना, तो अभी इस संगठन में स्वाहा करते, संगठन में बहुत इजीली हो जाता है। दे दो बाबा को। बाबा बैठा है ना लेने के लिए। अच्छा, सभी की आश पूरी हुई? यह भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होता है यह भी भाग्य। जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना कि महान है और महान बनना है ना। दुखी है, दुखी बनना नहीं। क्या रखना है याद? महान है, महान बनाना है। अभी ग्रुप नंबर 2, सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। शक्तियों का पूजन देखकर क्या स्मृति रहती है? हाँ, क्या स्मृति में रहता है हमें? अपने को चेक करते हो। जैसे शक्तियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, तो हम भी अष्ट शक्तिवान, मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हो।
है ना। देखिए अपने पूज्य स्वरूप को और बोले अपने आप को, मैं ही वो अष्ट शक्तिवान हूँ मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये अष्ट तो निशानी मात्र है, लेकिन है तो सर्व शक्तियाँ। शक्तियों का नाम सुनते, शक्तियों का पूजन देखते, सर्व शक्तियों की स्मृति आती है या सिर्फ देख कर के खुश हो? हम्म? जब भी हम देखो स्थूल मंदिरों में जाते, सिर्फ देखकर ही खुश होते, क्या ये हमारा ही स्वरूप है? ये स्मृति आता है क्या? जड़ चित्रों में कितना कमाल भर देते हैं, तो चैतन्य का ही जड़ बनता है ना, ये हमारा ही बना है। तो जड़ में हमने कितनी कमाल कर दिए, तो चैतन्य में हम कितने कमाल के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ बने हैं। तो यह खुशी होती है कि यह हमारा यादगार है या देवियों का है। देवियों के साथ गणेश की भी पूजा होती है ना, तो प्रैक्टिकल में ऐसे बने हैं, तब तो यादगार बना है। तो बाबा प्रैक्टिकल ये चैतन्य देवियों को बना रहे हैं, है ना। सदैव अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियां अनुभव होती है। बाप ने तो दी, लेकिन मैंने कितनी ली, धारण की, और धारण करने के बाद समय पर वो शक्ति काम में आती है? अगर समय पर कोई चीज काम में नहीं आए, तो वो होना न होना एक ही बात है। कोई भी चीज रखते ही है समय पर काम में आने के लिए, है ना। ये लौकिक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। अगर समय पर काम में नहीं आई, तो क्या कहेंगे? है व नहीं है, एक ही बात हुई ना। तो बाप ने दी, लेकिन हमने कितनी ली, ये चेक करो। सब पूरा मुरली चेकिंग का ही है। बाप ने तो दे दी, लेकिन हमने कितनी ली? जब प्रैक्टिकल में काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो प्रैक्टिकली हमें हर शक्तियों को यूज करना है। शक्ति काम में नहीं आवे और कहे मास्टर सर्वशक्तिवान, यह शोभता नहीं है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। कोई भी समय उसी शक्ति का पेपर आ जाए, तो पास होंगे या फेल होंगे? अगर नहीं होगी तो फेल होंगे, होगी तो पास होंगे। माया भी जानती है इसके पास इस शक्ति की कमी है, तो वही पेपर आता है। इसलिए एक भी शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, समझा। तो बाबा हमें पूरा बनाना चाहते, इनकम्प्लीट नहीं। ऐसे नहीं, शक्तियां तो आ गई, एक कम हुई तो क्या हर्जा है? एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। सूर्यवंशी में आना है तो फुल पास होना ही पड़ेगा, है ना। तो आना है तो पूरा कंप्लीट ही आना पड़ेगा ना। तो सूर्यवंशी में आना है तो फुल पास होना पड़ेगा ना। फुल पास होने का अर्थ ही है मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। माताओं में सहन शक्ति है या थोड़ा थोड़ा क्रोध आ जाता है? पांडवों को क्रोध या रोब आता है? ये सारा चेकिंग है, चेक करो अभी आता है ना। तो सहन शक्ति की कमी है, तब ही आएगा ना।
सर्व शक्तियों में सहन शक्ति भी तो शक्ति है ना। एक भी शक्ति कम हुई तो फुल पास होंगे या अधूरे पास होंगे। इसलिए सर्व शक्तियों को चेक करो, परसेंटेज भी कम न हो। ऐसे नहीं थोड़ा क्रोध आया, ज्यादा नहीं आया। यदि थोड़ा भी आ गया तो उसको फेल कहेंगे ना, और आदत पड़ जाएगी थोड़ा थोड़ा फेल होने की। क्या होता है, थोड़ा सा तो आ गया और ये भी संस्कार बन जाएगा, तो फुल पास कैसे होंगे। इसलिए एक भी शक्ति की कमी न हो। ऐसे अलबेले नहीं रहना कि एक थोड़ी कम है बढ़ जाएगी। बहुत समय की कमी समय पर धोखा दे देगी। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। सर्व शक्तियों को कार्य में लगाते चलो और उड़ते चलो। समझा? अगर नहीं समझा तो पूछना बाबा को। अभी ग्रुप 3 से मिल रहे हैं। तेरे को मेरे में बदलना ही ब्राह्मण जीवन है। सभी अपने को एक बल एक भरोसा ऐसे अनुभव करते हो। एक बाबा दूसरा न कोई, यह पक्का है ना। या बाबा भी है तो बच्चे भी है, संबंधी भी है। जब बच्चे है, पति है, सासू ससुर है, इतने सारे हैं तो एक कैसे हुआ। सामने है, देख रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर एक कैसे हुआ। ये सारे क्वेश्चन हमारे मन के। ये मेरे नहीं है, इसको मेरे नहीं बोलो, लेकिन बाप ने सेवा के लिए दिए हैं। ऐसी दृष्टि वृत्ति रखने से एक ही याद रहेगा, चाहे कितने भी हो, कौन भी हो, लेकिन सभी बाबा के बच्चे हैं, है ना, बाबा के बच्चे। और हमको सेवा के लिए ये आत्माएं मिली है। सासू नहीं है लेकिन सेवा के लिए आत्मा है। क्या देखने आज से सासू को? सेवा के लिए आत्मा है। ऐसी वृत्ति रहती है या सासू ही दिखती है। बच्ची को बच्ची नहीं समझते, है ना। वो सासू भी एक बच्ची ही है, उसको बच्ची नहीं देखते, समझते ही नहीं हम। मेरी कन्या है, मेरी कन्या का कल्याण करो, ऐसे नहीं कहते हो, है ना। बाबा की बच्ची यानी आपकी भी बच्ची हो गई ना, तो उसका भी कल्याण करो, ऐसे बोलना है आज। बाप ने सेवा अर्थ निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते, घर में नहीं रहे हुए हो, लेकिन सेवा स्थान पर रहे हुए हो। मेरा सब तेरा हो गया, तो हमारे घर को क्या बोलना है? मैं भी सेंटर में रह रही हूँ, ये मेरा सेवा स्थान है, और जो भी है वो बाबा के बच्चे है। तो मेरा सब क्या हो जाएगा? तेरा हो गया। मेरा कुछ नहीं, अभी शरीर भी मेरा नहीं, अभी संबंधी से अलग शरीर भी मेरा नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो बॉडी कॉन्शियस कैसे हो सकता है ना। ये शरीर यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये मन बुद्धि संस्कार, ये भी मेरा नहीं है ना। मेरा है ही नहीं ना, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं सकते, है ना। मन और बुद्धि को भी हमें डिटैच होकर देखना है। ब्राह्मण जीवन अर्थात मेरे को तेरे में बदलना। तो बार बार यह चेक करो कि तेरा मेरा तो नहीं बन गया, क्योंकि आदत पड़ गई ना हमारी बॉडी कॉन्शियस में रहने। तो बार बार चेक करना है कि मेरा तो नहीं बना, ये तेरा बोल के। अगर मेरापन नहीं होगा, तेरा ही है, तो डबल लाइट होंगे। अगर थोड़ा भी बोझ अनुभव करते हो तो समझो मेरापन मिक्स हो गया। बोझे मीन्स मैंने कुछ तो उठा लिया उसको। भक्ति में कहते हैं कि सब कुछ तेरा, ब्राह्मण जीवन में कहना नहीं है
करना है और हम करते ही नहीं है, तो आज से करना चालू करते। यह करना सहज है ना? बोझ देना सहज होता है या लेना सहज होता है? तेरा कहना माना बोझ देना और मेरा कहना माना बोझ लेना। तो अभी एक बल एक भरोसा, बस एक ही एक लिखना सहज है ना? तो यह तेरा तेरा कहने वाला ग्रुप है। इसको पक्का करेंगे तो देखो आप भी ही मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, याद प्यार लेते। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को। तो यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अभी 1 मिनट पूरा साइलेंस में ट्रैफिक कंट्रोल के जाएंगे और जो भी बोझ लिया है बाबा को दे देंगे। जिस जिसको हमने मेरा बोला है बाबा को दे देंगे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ज्योति बहन, मुरली आपने बहुत अच्छे से ली। अभी हम आज की मुरली पठवान शेयर करेंगे। जी ओम शांति। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। थोड़ा कल भी सभी को बताया था ना कि आज हम थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जगदम्बा में जो भट्टी होने वाले है ना, तो इसका डेट्स अभी फाइनल हुआ ही है। इसमें अभी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने बड़ों से भी सबको परमिशन लिया है। तो सबसे पहले इस ग्रुप बुक, सबसे पहले इसकी जो विधि है, तो सबसे पहले वंदना बहन भी शायद ग्रुप में जुड़ी हुई है ना, वंदना बहन जी भाई जी जुड़े। जुड़े है ना, जी। ठीक है। हम्म। तो वो भी आपको रूल्स बताएंगे क्या क्या करना है भट्टी के पहले, कैसी अवस्था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दोपहर के ग्रुप में किया था। इसलिए हमने बोला कि आप ही थोड़ा लीड लेके इस जो आने वाले भट्टी को भी आप ये करना। और जब कोई अच्छी स्थिति बनाकर हम जब जाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। तो उसके लिए क्या करना है, एक निमित्त समझकर
भले कौन सी भी बहन हो माता हो, लेकिन ये बाबा ने मुझे ये डायरेक्शन दिया है, ऐसा समझकर उस रिस्पेक्ट से सभी देखेंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2 मास पहले हमने इसलिए बताया कि किसी को टिकट निकालना है रेलवे का, ये तो आप उसी दिन निकाले, ऐसे नहीं कि बाद में निकाल देंगे तो लेट हुआ तो वेटिंग स्टार्ट होते हैं। इसलिए वो भी आप ये पक्का पक्का बुद्धि में रखना कि मुझे उसी दिन 8 बजे टिकट निकालना है जैसे ही काउंटर ओपन होता है। और आपको जो भी इश्यू है, चाहे अगर कुछ जाने के लिए कुछ आपके सहयोगी कोई नहीं है, या तो कैसे जाना है वो पता नहीं है, कुछ भी आपको इश्यू है तो हमें व्हाट्सएप करना। कॉल थोड़ा कम करना, क्योंकि कॉल में बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि ऑफिस में होते तो थोड़ा बहुत, इसलिए आप भले ऑडियो कॉल करो, मैसेज लिखना नहीं आता है, लेकिन आप ज़रूर अपना कोई भी इश्यू है तो हमें बता देने का, पहली बात है। दूसरी बात है कि आपको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में हम डालेंगे। ये प्रोसेस है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 2 मास से भी ज़्यादा है, इसलिए कोई भी जल्दीबाजी नहीं नहीं होनी चाहिए कि नहीं मुझे क्यों नहीं ग्रुप में ऐड किया, मैंने नंबर भेजा था। और नंबर के लिए आप भले वंदना बहन को मैसेज करो या तो मुझे मैसेज करो, मैसेज में अपना नाम, सिटी और मोबाइल नंबर तीनों आना तीनों आने चाहिए। ठीक है। ये मैसेज किसी को भी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वही व्हाट्सएप ग्रुप में हम आने वाले जो कुछ अ, गतिविधि है ना, उसके मैसेज आपको उसी ग्रुप में भेजा जाएगा। बाकी किसी ग्रुप में हम इसका मैसेज नहीं भेजेंगे। ठीक है। और ये आपको सैटरडे तक बताना है फाइनल। अगर संख्या कम होती है तो हम सुबह के ग्रुप में भी इसको अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा न हो जाए कि बाद में आप 1 मास के बाद आप जग जग जाएंगे, अरे हमको तो जाना है। नहीं, उस टाइम पे आपको वेटिंग लगेगा, किसी ने कैंसिल किया तो आपको नंबर लगेगा। इसलिए भले सैटरडे तक आप सोचो। और आपको इसलिए हम पहले से बता देते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, या तो वंदना बहन या तो हमें या तो कोई भी एडमिन हो, उसको पूछ सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि आने का लक्ष्य सभी को रखना है, क्योंकि 5-6 साल के बाद ये भट्टी ऑफलाइन भट्टी हुई है जो हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है। सभी की सब बातें क्लियर हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप में ऐड होने के बाद हम इसको एक व्हाट्सएप में, इसको हम एक लिंक भी भेजेंगे। उसमें आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, नाम, आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद आप कब आएंगे कब जाएंगे, सब उसमें हमने फॉर्म में लिखा हुआ है। भले आपको फॉर्म भरने नहीं आता है तो आपके घर में कोई रिश्तेदार होते हैं या तो कोई होते हैं ना घर में, आजकल छोटे बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, उनसे आप फॉर्म भरवाना। लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि नहीं आज के आज ये फॉर्म भरना, ऐसे भी नहीं है। हमने उसकी वैलिडिटी 20-25 दिन तक रखी हुई है। लेकिन हाँ, आपको फॉर्म भर के ज़रूर देना है। ये आपको हम स्टेप बाय स्टेप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुनाएंगे। लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि आप बहुत स्लोली चलना, कि ये क्या है ये क्या है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप थोड़ा ये, हम भी, हमको भी क्या है कि बाकी चीज़ें भी देखनी होती है ना, इसलिए। ठीक है। अभी ओवर टू वंदना बहन, आप बता। जी जी, थैंक यू भाई जी। रिकॉर्डिंग पॉज करें? हाँ, बोले।